कि हम लोग बताइए इसका क्या नाम है? परखनली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो अब इस परखनली में हम एक केमिकल ले रहे हैं और इस केमिकल का नाम क्या है? HCl। ठीक है, और इसका मतलब एक पदार्थ हमारे पास HCl है। ठीक है, ये हम HCl लिए इसमें, और HCl लेने के बाद अब हम इसमें फिर क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम का फीता, ये जो मैग्नीशियम का फीता है, इस मैग्नीशियम के फीते को हम ले करके देखते हैं दोनों के बीच क्या होता है। अब देखिए हमारे हाथ में मैग्नीशियम का फीता ठोस अवस्था में है, लेकिन इसके अंदर जो डाला गया वह द्रव अवस्था में है, और इसको अगर हम तनु HCl कहेंगे तो यह एक्वस अवस्था में होगा, जिसको हम जलीय अवस्था कहते हैं। अब देखिए, तो एक पदार्थ का नाम हो गया मैग्नीशियम और दूसरे पदार्थ का नाम क्या हो गया? HCl। अब इस दोनों को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपने आप दोनों जैसे एक दूसरे में डाले, दोनों के बीच क्रियाएं होने लगी, और ये जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ये धुआं क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए यहाँ पर तो कोई चूल्हा नहीं है, कोई मोमबत्ती नहीं जल रही है, लेकिन अगर हम इसको छू के देखेंगे तो यह गर्म है ना? तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच जब क्रियाएं हो रही है तो नया पदार्थ तो बनेगा, साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है। इतना गर्म हो गया है कि ऊपर में पकड़ना दिक्कत है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यह क्रियाएं हो रही है, और इसमें हम किस पदार्थ को किसके साथ मिलाएं? मैग्नीशियम को HCl के साथ मिलाए, और देखिए इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है ना? तो यहाँ पर यह क्रियाएं हो रही है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? HCl के साथ। तो ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, और फिर H2 जो है वह बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl, और यह दोनों मिल गया तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2 जो है वह उड़ गया। एरो का निशान ऊपर की तरफ देंगे, यहाँ पर जो घटना हम देख रहे हैं उसी घटना का वर्णन इस रूप में समीकरण के रूप में करेंगे। अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, ये HCl है, और ये MgCl2 है, और ये H2 है, तो इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिकम, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन है। अब देखो मैग्नीशियम हम तुमको किस अवस्था में दिखाए थे? ठोस, इसीलिए इसके बगल में S लिखा जाएगा। HCl किस अवस्था में दिखाया? द्रव, इसलिए इसको हम एक्वस कहेंगे। अगर प्योर खाली लिक्विड अवस्था में होगा तब हम L लिखेंगे, लेकिन HCl में थोड़ी मात्रा में जल मिला हुआ है तो उसको हम एक्वस या तनु HCl कहेंगे। और ये MgCl देखिए यहाँ पर अब जो हमारे पास अंदर जो पदार्थ बचा हुआ है यह भी द्रव अवस्था में ही है ना? तो इसलिए यह क्या बना? यह भी AQ, इसमें भी हम क्या लिखेंगे? AQ, और फिर आगे प्लस H2 गैस G में निकला, और इस तरह से यह इस क्रिया का समीकरण हो गया। जो हमने अभी क्रिया आपको दिखाया उसका क्या हो गया? समीकरण। अब आइए, अब हम फिर एक चीज को देखते हैं, एक नई चीज को देखते हैं, और उसके लिए फिर हम इसके अंदर HCl लेंगे, है ना? इसके अंदर फिर हम HCl ले रहे हैं, और अब देखिए इसमें
ये जिंक का दाना है। क्या है? ये जिंक का टुकड़ा है और इसमें हमारे पास ये HCl है और ये जिंक है और दोनों दो पदार्थ है। दो पदार्थ के बीच क्रिया होगा तो नया पदार्थ बनेगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं क्योंकि गर्म ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या है और ये क्या है? जिंक है ना। तो इस जिंक को हम इसमें डाल देते हैं। देखिए दोनों के बीच क्रियाएं शुरू हो गई, है ना। दोनों के बीच क्रियाएं शुरू हो गई और ये जो गैस निकल रहा है ये गैस हाइड्रोजन गैस है और इस तरह से यहाँ पर दो पदार्थों के बीच क्रियाएं हो रही है ना। तो अभी हम किसको किसके साथ मिलाएं? HCl को Zn के साथ। तो हमारे पास एक पदार्थ Zn है और दूसरा पदार्थ क्या है? HCl। और तब हमारे पास क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा देखिए यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई।